प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6, 7, 8 और 9 के लिए उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उप होता है समीप यानी पास में, प्लस सर्ग होता है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उदाहरण, प्र जमा हार, प्रहार। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु किसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा। प्रहार, प्र जमा हार, जिसका अर्थ है चोट करना। बच्चों, इसमें हार जो है वो मूल शब्द है, यानी मीनिंगफुल वो वर्ड है। उस शब्द का कोई अर्थ होता है, और प्र जो है वो शब्दांश है, यानी शब्द का एक टुकड़ा। आ जमा हार, आहार। आ शब्दांश जोड़ने से यहाँ आहार बना है। आहार यानी भोजन। सम जमा हार, संहार। संहार होता है विनाश करना। वी जमा हार, विहार यानी घूमना। इत्यादि शब्द बन जाएंगे। यानी हार मूल शब्द है और उसके आगे उपर्युक्त उदाहरणों में आपने देखा है प्र, आ, सम और वी, ये शब्दांश हैं। इनका अकेले का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हार जो मूल शब्द है उसमें ये जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश मूल शब्दों के साथ जुड़कर कुछ ऐसे शब्द बनाते हैं जो कि अर्थपूर्ण होते हैं, सार्थक होते हैं। यानी कि आप अगर उपसर्ग के पीछे कोई भी मूल शब्द जोड़ते हैं तो वो सार्थक शब्द बन जाते हैं। जैसे आ जमा हार, अकेले आ का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर अकेले आ का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आ एक शब्दांश है और हार एक मूल शब्द है, यानी उसका कोई मीनिंग निकलता है, अर्थ होता है उसका कोई। तो इसलिए आहार शब्द बना हमारा। आगे देखते हैं। व्युत्पन्न शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मूल शब्दों के अंदर आगे उपसर्ग जोड़कर कौन से शब्द बन रहे हैं। अप जमा मान, अपमान। अप यहाँ पर मूल शब्द के साथ जुड़कर अप उपसर्ग जो है मूल शब्द के साथ जुड़ता है और एक नया शब्द बना रहा है। अप जमा शब्द, अपशब्द। अप जमा वाद, अपवाद। अप जमा व्यय, अपव्यय। अप जमा यश, अपयश। हिंदी में निम्नलिखित 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग इस प्रकार हैं। अ, अति, अनु, अधि। अ से नहीं या अभाव। अ से अधर्म, अन्याय, अमर। अति से, अति यानी अधिक, अत्यधिकता हो जाना, किसी चीज़ की अधिकता अति कहलाती है। अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत। अनु, अनु मतलब पीछे पीछे या समान। अनुकरण, अनुराग, अनुभव। अधि, अधि यानी ऊपर, अधिकार, अधिकरण, अधिपति।
हिंदी के उपसर्ग अन, दु, अध, उन। अन अभाव, अनमोल, अनपढ़, अनजान। दु मतलब हीन या बुरा, दुबला, दुगना, दुबारा। अध यानी आधा, अधमरा, अधपका, अधखिला। उन यानी एक कम, 49, 59, 29। उर्दू के उपसर्ग खुश, बा, दर, बद। खुश यानी अच्छा, खुशबू, खुशहाल, खुश नसीब। बा यानी के साथ या से, बदौलत, बगैर, बखूबी। दर यानी में, दरमियान, दरअसल, दरगुजर। बद यानी बुरा, बदमाश, बदचलन, बदनाम। नीचे दिए गए उपसर्ग से शब्द बनाइए। ये आपके लिए कार्यपत्रक है, लेकिन यहाँ पर हम इसका हल कर लेते हैं। उपसर्ग है ला, सर, पुनः, वी, प्र, निर। ला से लाजवाब, सर से सरताज, पुनः से पुनर्विवाह, वी से वियोग, प्र से प्रकार, निर से निर्बल। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग करके लिखिए। निर्जन, निर जमा जन। हर हाल, हर जमा हाल। प्रगति, प्र जमा गति। विशेष, वि जमा शेष। भरपेट, भर जमा पेट। प्रतिकूल, प्रति जमा कूल। प्रत्यय। चलिए, आपने अभी तक उपसर्ग सीखा, अभी हम प्रत्यय सीखते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रति जमा अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर, बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये शब्दांश होते हैं और मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती है, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी। इसलिए व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे समाज जमा इक, सामाजिक। सुगंध जमा इत, सुगंधित। भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़। यहाँ पर आपने देखा समाज, सुगंध, भूल ये मूल शब्द हैं और इनके आगे, इनके पीछे की तरफ लगी हुई इक, इत और अक्कड़ शब्द जो है वो प्रत्यय शब्द हैं, यानी वो शब्दांश हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझिए। इसमें प्रत्यय किस प्रकार लगाएंगे। भारत, इसमें ईय प्रत्यय को जोड़ा तो भारतीय। जाति में ईय प्रत्यय को जोड़ा तो जातीय। शासक में ईय प्रत्यय को जोड़ा तो शासकीय। स्थान में ईय प्रत्यय को जोड़ा तो स्थानीय। स्वर्ग में ईय प्रत्यय को जोड़ा तो स्वर्गीय। प्रत्यय की विशेषताएं। प्रत्यय शब्दांश हैं, शब्द नहीं। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शब्द के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण, लग जमा आन, लगान। लग मूल शब्द है और आन प्रत्यय है। उड़ जमा आन, उड़ान। ढल जमा आन,
ढलान। एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग। भारतीय मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय लगाया ईय तो भारतीय, एक और प्रत्यय लगाया ता तो भारतीयता। इस प्रकार से ये एक शब्द बना। अगर भारतीय शब्द में, डायरेक्ट भारतीय शब्द में आप ता प्रत्यय लगाते हैं तो भी भारतीयता बनता है, भारतीयता। हिस्सा जमादार, हिस्सेदार, और ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हिस्सेदारी। मानव जमा ईय, मानवीय, और ता प्रत्यय भी जोड़ दिया साथ में तो मानवीयता। इस प्रकार से दो दो प्रत्ययों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग। वी उपसर्ग है, जय मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। इस प्रकार से जय मूल शब्द के आगे और पीछे, आगे की तरफ उपसर्ग और पीछे की तरफ हमने प्रत्यय को जोड़ा है तो शब्द बना हमारा विजयी। परा जमा अधीन, परा जमा अधीन, पराधीन, और उसके अंदर ता प्रत्यय भी जोड़ दिया, पराधीनता। अजमा सफल, असफल, और ता प्रत्यय भी जोड़ दिया, असफलता। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द के आगे और पीछे की तरफ आकर नए शब्द बना रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग लिखिए। ये आपके यहाँ पर कार्यपत्रक है। घुमक्कड़, लेकिन हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। घूम जमा अक्कड़, घुमक्कड़। स्मरणीय, स्मरण जमा ईय, स्मरणीय। हलवाइन, हलवाई जमा इन, हलवाइन। बर्फ जमा ईला, बर्फीला। मोटा जमा आपा, मोटापा। पुत्र जमा ई, पुत्री। दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। आपा, मोटापा। आवट, लिखावट। आई, लिखाई। आना, पढ़ाना। दान, कन्यादान। ईला, बर्फीला। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको मेरी उपसर्ग और प्रत्यय वाली वीडियो समझ आई हो।